गाइस जैसे आप देख सकते हैं हमारा जो गाड़ी मार्केट वीडियो लेने यो वेलकम किसान भाई। आज की वीडियो में हम आपको काफ़ी कमाल का साउंड विंड मिल दिखाने जा रहे हैं, जो कि इसका नाम साउंड विंड मिल हमने ही रखा है क्योंकि जो हमारा विंड व्हील होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। और ये विंड मिल जो हमने बनाई है साउंड को क्रिएट करता है, जिससे कि हमारे खेत के आसपास जो भी जंगली जानवर होंगे, जैसे कि नीलगाय जिसे हम रोजड़ा बोलते हैं, या भी जंगली सुअर जो भी होंगे, वह इसकी आवाज़ को सुनकर वहाँ से दूर भाग जाएंगे। इस साउंड विंड मिल जुगाड़ को बनाने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी एक लकड़ी की। तो इसके लिए हम एक लकड़ी को ले लेते हैं। उस लकड़ी को लेने के बाद आपको उसकी बिल्कुल ही सफाई कर लेनी, बिल्कुल उसको प्लेन बना लेना है। लकड़ी को सफाई कर प्लेन बनाने के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी एक खाली बोतल की। आप बोतल की फर्टिलाइज़र की जो कि डब्बी होती है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम इसमें बोतल का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं, हमारी विंड मिल होती है उसकी पंखुड़ियाँ होती है, उस पंखुड़ियों को हम इस बोतल के जरिए बनाएंगे इसको काट के, इसलिए हम इसमें बोतल का इस्तेमाल करेंगे। जो कि हमने बोतल ली है, सबसे पहले हम उस बोतल का ढक्कन खोल लेंगे और उस एक छेद कर लेंगे। और छेद करने के बाद जो हमने लकड़ी ली है उसको हम इसके अंदर लगा देंगे। ढक्कन के छेद करने के बाद हम बोतल को पीछे से काट लेंगे उसकी पंखुड़ियाँ बनाने के लिए। जो हमने ढक्कन लिया है उस ढक्कन के हम आर पार एक छेद कर देंगे ऊपर से नीचे की साइड में, ताकि जो हमने उसके अंदर छेद करके जो लकड़ी घुसाई है उस लकड़ी में हम उस तार को एक दो बार उसके आंटी लगाकर घुमाकर उसे हम आर पार निकाल लेंगे। लकड़ी हमने जो कि हमने ढक्कन में लगाई है, अगर वो कभी बाई चांस मान लो ढीली हो जाए तो वह उस तार के कारण वह अपनी जो फरकनी बनाई हमने वह उसके कारण घूमती रहे, वह निकले ना। इतना सब कुछ कर लेने के बाद जो हमने डब्बा लिया था जिसे हमने पीछे की साइड से कट किया था, अब हम उस डब्बे की पंखुड़ियाँ बना लेते हैं। जो हमने कट करके पंखुड़ियाँ बनाई हैं हम उसे एक बार और बीच में से कट कर लेंगे और इसे कुछ ज़्यादा फैला देंगे। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ेगी एक और प्लास्टिक डिब्बे की। जो हमने डब्बी ली उस डब्बी के मुंह के अपोजिट साइड में 1 इंच छोड़कर उसके बीच सेंटर में हम होल कर देंगे। हमने इसमें पेचकस की मदद से छेद करके इसमें निशान कर लिया है। हमने जो निशान किया उस निशान की जगह किसी भी लोहे की वस्तु को गर्म करके उसमें एक बड़ा और गोल छेद कर लेंगे। तो अब चलिए हमने जो पंखुड़ी बनाया है उसकी टेस्टिंग कर लेती कि वो सही तरीके से घूम रही या नहीं। तो हमारी पंखुड़ी पूरी तरीके से घूम रही है, तो हम चलिए अब इसकी आगे की प्रोसेस को बढ़ाते हैं। इस डिब्बे के अंदर हमने पंखुड़ी को लगाया है, उसी डिब्बे के ऊपर हम एक और छेद कर लेंगे उसके मुंह पर। छेद करने के बाद हम इसमें एक तार को भी लगा देंगे, क्योंकि जब हम इसमें तार डालेंगे तो उसके पीछे जो डब्बा लगाएंगे हम इसमें आवाज़ के लिए, तो वो सही तरीके से आ जाए। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी एक और डिब्बे की। डिब्बा आप कोई सा भी ले सकते हैं, या तो लोहे का ले सकते हैं या फिर जर्मन का ले सकते हैं या फिर आप थाली ले सकते हैं। इन तीनों में से आप कोई सी भी चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसमें एक जर्मन के डिब्बे का इस्तेमाल किया है। जो हमने डब्बा लिया है उसके हम बीच सेंटर में पीछे की साइड पे एक छेद कर लेते हैं। जो हमने प्लास्टिक के डिब्बे के मुंह के ऊपर जो छेद करके उसके अंदर जो हमने लोहे का तार डाला था, ऊपर हम अब जर्मन के डब्बे को लगा देंगे। जो हमने जर्मन का डब्बा लगाया है उसके आगे और पीछे की साइड में तार लगा देंगे, जिससे कि वो एक जगह से हिले ना। तो हमारा वायरिंग तार बन चुका है। अब ये डिब्बा आगे पीछे से हिलाने पर भी हिलेगा नहीं। अब हमारे जो पंखुड़ी है उस पंखुड़ी के हम पीछे की साइड में जर्मन के डब्बे के ऊपर एक वायरिंग तार लगा देंगे। अब वायरिंग तार बांधते समय आपको ये ध्यान रखना है कि उस वायरिंग तार के हमको 2 मुंह रखने हैं। तो अब हमारा तार बनकर रेडी हो गया है। जो हमने इस तार के 2 मुंह रखे हैं उन दोनों मुंह पर हम 2 प्लास्टिक की डोरियाँ बांध देंगे। उन दोनों प्लास्टिक की डोरियों को आपको टाइट बांधना होगा। टाइट बांधने के बाद आपको प्लास्टिक की डोरी की साइज उतनी ही रखनी है जितनी कि उस घूमने पर पंखुड़ी घूमने पर हमारी उसके अड़ सके।
तो अब हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 छोटे नटों की। तो हमने 2 नट ले लिए। अब इन नटों को जो हमने पंखुड़ी के पीछे जो डोरियाँ बांधी थी, उन डोरियों से हम दोनों नटों को हम बांध देंगे। तो दोस्तों जो हमने जुगाड़ बनाया है वो जुगाड़ बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं कि यह चल रहा है कि नहीं। लो बस अब टेबल पंखे के जरिए हमने हमारे जुगाड़ की पूरी तरीके से टेस्टिंग कर ली है। अब यह पूरी तरीके से चल भी रहा है, इसलिए अब हम इसे ले जाकर खेत में लगा देंगे। इस जुगाड़ को खेत में गाड़ते समय आपको 2 खास बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात यह है कि आप इस जुगाड़ को गाड़ते समय जिस भी चीज़ का इस्तेमाल करें, जैसे कि आप बांस या लकड़ी, इन दोनों में जिस भी चीज़ का इस्तेमाल करें, हमने तो इसमें बांस का इस्तेमाल किया था, लेकिन आप इन दोनों में जिस भी चीज़ का इस्तेमाल करें उसकी हाइट करीबन 11 फीट तो होनी ही चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप इन दोनों में से जिस भी चीज़ का इस्तेमाल करें, लकड़ी या बाँस, उसकी मोटाई करीबन जिस भी डब्बे को आपने इस जुगाड़ को बनाने में यूज़ में लाया है उसकी जितनी तो होनी ही चाहिए। आपका जुगाड़ कुल मिला के उस बाँस या लकड़ी आप जिन दोनों में से जिस भी चीज़ में उसे लगाएं उसमें से वह झुका हुआ नहीं होना चाहिए आगे या पीछे की साइड में। बाँस में तो लगा लिया, अब इसे गाड़ने के लिए हम यहाँ पे एक गड्ढा कर लेते हैं, क्योंकि ये ऐसे तो गड़ने से रहा बाँस। गड्ढा करने के बाद हम इसे गाड़ देंगे। इस जुगाड़ को हमने पहले तो जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था वैसे ही गाड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा गाड़ तो दिया हमने, पर इसे 1-2 दिन हमने चला के देखा तो ठीक से वर्क नहीं कर रहा था। जो कि हमारी जर्मन की बोतल थी उसके अंदर से आवाज़ ठीक से नहीं आ पा रही थी। इसकी आवाज़ ठीक से नहीं आने के कारण हमने इसमें कुछ चेंजेस किए। हमने इसमें जो हमने लकड़ी लगाई थी बिल्कुल प्लेन करके, उस लकड़ी की जगह हमने इसमें जो हमारी फर्टिलाइज़र की टंकी होती है दवाई छिड़कने की, उस टंकी की जो हमारी नली आती है उस नली को हमने इसमें लगाया है। और साथ ही में जो जहाँ पर हमने जर्मन की बोतल का यूज़ किया था उस जर्मन की बोतल को हटाकर वहाँ पर हमने एक लोहे के डब्बे का इस्तेमाल किया है। अगर आप इसकी जगह परात के या कटोरी, इन दोनों में से अगर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते तो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। उससे इसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी पहले से। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही में अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि हम जब भी फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।